कोई भी सुपर हीरो, हीरो या विलन जो भी हो, कोई भी कैरेक्टर आपके लाइफ में कितना इन्फ्लुएंशियल है ये डिपेंड करता है कि आप उस कैरेक्टर से कितना कनेक्ट कर पाते हो। अगर आप किसी कैरेक्टर से अच्छी तरह रिलेट नहीं कर पाते हो तो उस कैरेक्टर की जितनी भी क्वालिटीज़ है जिनसे आप इंस्पायर होते हो उन क्वालिटीज़ को आप अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश उतना नहीं करोगे। वो कैरेक्टर बेसिकली आपके लिए इंस्पिरेशन ही बन के रह जाएगा। यू विल नेवर एस्पायर टू बी लाइक द कैरेक्टर। तो किस तरह के कैरेक्टर हमें एस्पायर करते हैं और हम कैसे किसी कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं? हम किसी कैरेक्टर से तब कनेक्ट नहीं कर पाते जब उसके पास बहुत पावर हो या फिर उसके और हमारे एम्बिशन सेम हो। नहीं, हम किसी कैरेक्टर से कनेक्ट तब कर पाते हैं जब हमारी और उसकी कमज़ोरी एक जैसी हो, हमारी गलतियाँ एक जैसी हो, वो भी उतना ही कैपेबल हो जितना कि हम हैं, और तभी हम किसी कैरेक्टर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाते हैं। वो कैरेक्टर भी उन्हीं चीज़ों को सफ़र करता है जो हम आए दिन करते रहते हैं, और ऐसा ही एक कैरेक्टर है बैटमैन। तो इस वीडियो में मैं इसी कैरेक्टर के ऊपर बात करने वाला हूँ कि व्हाट कुड वी लर्न फ्रॉम बैटमैन। बैटमैन का सबसे इंटीग्रल पार्ट है ब्रूस वेन का ट्रांसफॉर्मेशन बैटमैन में होना और ब्रूस के पेरेंट्स का डेथ। ए रिच किड एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। यहाँ एक बच्चा जिसके सामने ही उसके माता पिता को मार दिया जाता है, जिसके बाद उसे बहुत अर्ली एज में ही ये पता चल जाता है कि सिक्योरिटी इज़ टेम्पररी, दिस वर्ल्ड इज़ ब्रूटल। हम में से सभी को अपने बचपन में यही लगता है, अगर हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हैं तो हमें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, हमें किसी से डर नहीं लगता। वी थॉट दैट आवर पेरेंट्स आर इमॉर्टल, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो समझते हैं कि एवरीवन इज इक्वली इंडेंजर्ड। हम इस दुनिया की क्रूरता को समझते हैं और समझते हैं कि किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी कोई अपने यंग एज में ही खो दे तो इसका बहुत गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे सिचुएशन में अपना होप खो देते हैं, दे गिव अप, दे लूज मीनिंग इन देयर लाइफ्स। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनके इस ट्रॉमा को अपनी स्ट्रेंथ बना देते हैं। दे फ्यूल द स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस ट्रेजेडी एंड दे डू इट बाय द टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। यहीं पे कंट्रोल और इंडिपेंडेंस आर द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बैटमैन्स कैरेक्टर। उसने बहुत यंग एज से ही इस चीज़ को अपने अंदर ढाला है, या ये भी है कि उसे ढालना पड़ा आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ। उसके इस कंट्रोल को खोना मतलब केओस को अपनाना है। यहीं पे हमें बैटमैन से सीखने को मिलता है कि हमारे लाइफ में जितने भी बुरे सिचुएशन क्यों ना हो, हमें उस सिचुएशन का सामना करना होगा। हमें अपने उस ट्रॉमा को अपना स्ट्रेंथ बना के लाइफ में आगे बढ़ते रहना होगा। People need dramatic examples to shake them out of apathy, and I can't do that as Bruce Wayne. As a man, I'm flesh and blood. I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol, I can be incorruptible. I can be everlasting. What symbol? Something elemental, something terrifying. Batman never makes easy choices. We are always every second choosing something. हर पल हमारे सामने इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है और इन्हीं पॉसिबिलिटीज में से हमें चूज करना पड़ता है बस एक को। बट द पॉइंट इज इट्स ईजी टू मेक ए चॉइस इफ देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस। यहीं पे बैटमैन के चॉइस कभी ईजी नहीं होते। उसके हर एक चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक होते हैं। चाहे वो रिचल और हार्ली में से किसी एक को चुनना हो, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स डेथ, खुद को मर्डरर दिखाना ताकि गौतम के लोग यूनाइटेड रह सके, गौतम के लॉ को अपने अंडर लेना ताकि गौतम सिटी सेफ रह सके, ये सारे चॉइसेस बहुत ही डिफिकल्ट हैं और साइकोलॉजिकली टफ भी। बट इनमें से बैटमैन का सबसे टफेस्ट चॉइस है कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने एनिमी को मत मारना। ही डजंट किल हिज एनिमी। यहीं पे हमें बैटमैन से सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट चॉइसेस लेने चाहिए। लाइफ एक डिसिप्लिन में रखना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। What are your superpowers again? I'm rich. हम सबको पता है कि बैटमैन हैज़ नो सुपर पावर्स, और अगर उसके पास कोई सुपर पावर्स हैं तो वो है ही इज़ रिच। बट ये सच नहीं है। अगर कोई चीज़ है जो बैटमैन को अलग बनाती है तो है उसकी एबिलिटी टू कंट्रोल हिमसेल्फ। जिंदगी के हर एक सिचुएशन में सक्सेस पाने के लिए हमें हर समय डिसिप्लिन रहना होगा। आज की जो कल्चर है इट्स अबाउट इंस्टेंट रिलीफ, क्विक सेटिस्फैक्शन। लोग थोड़े से खुशी के लिए अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। बैटमैन जब भी किसी विलेन से लड़ता है तो उसका यही इम्पल्स होता है कि उसे मार दे, पर वो उसके इस डिज़ायर को सप्रेस करता है। ही एबल टू सेल्फ कंट्रोल हिमसेल्फ। यहीं पे गौतम का पुलिस कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन पे इसीलिए भरोसा करता है क्योंकि उसे पता है कि बैटमैन कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी का खून नहीं करेगा। बैटमैन विल नेवर ब्रेक, और यही बैटमैन का सुपर पावर है, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल।
अगर आपको फियर को अच्छे से समझना है तो बैटमैन एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। फियर एक यूनिवर्सल इमोशन है। वी नो अबाउट फियर क्योंकि हमने इसे महसूस किया है और आज भी करते हैं। हमारे चाइल्डहुड के फियर्स, टीनेज के फियर्स, ओल्ड एज के फियर्स। बचपन में ब्रूस वेन जब बैटकेव में गिरता है तो उसमें एक बैट की फोबिया पैदा हो जाती है। फोबिया मतलब एक ऐसा डर जो आपको पूरी तरह पैरालाइज कर दे। पर जब यंग ब्रूस वेन बैट्स को फेस करने का फैसला करता है तो उसे रियलाइज होता है जो चीज़ वो अपनी लाइफ में करना चाह रहा है उसे करने के लिए उसे अपना डर का सामना करना होगा। कभी कभी फियर एक ज़रूरी चीज़ होती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सब फेयर्स में सबसे स्पेशल फेयर है फेयर ऑफ डेथ, बिकॉज फेयर ऑफ डेथ इज एन अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। इसीलिए डर कोई गलत चीज नहीं है, ये नेसेसरी इमोशंस है। एवरीवन हैज fears, but conquering it is what matters. So expose yourself to fear. Me? I was right here. Who did you leave him with? Your people? बैटमैन के विलेंस ज़्यादातर भयानक और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जोकर, रिडलर, स्केयरक्रो, टू फेस, दे ऑल आर डेफिनेशन ऑफ डिसफंक्शन। अगर आप इन विलेंस को क्लोजली देखो तो आपको पता चलेगा कि ये बैटमैन के बिल्कुल विपरीत है। मतलब जिस इमोशनल ट्रेजेडी का यूज करके बैटमैन कुछ अच्छा करना चाहता है वहीं पे ये विलेंस वैसे ही इमोशनल ट्रेजेडी की वजह से गौथम को बर्बाद कर देना चाहते हैं। बैटमैन का मानना है जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देगा, लेकिन यही पे उसके विलेंस का मानना है जो उन्होंने सफर किया है बाकियों को भी सफर करना पड़ेगा। द होल वर्ल्ड विल हैव टू पे फॉर इट। ये विलेंस बैटमैन के उस वीक पॉइंट पे ही अटैक करते हैं जिससे बैटमैन एक्सप्लॉइट हो जाए। स्केयरक्रो फोबिया पैदा करता है, पेंगुइन उसके इन्फ्लुएंस को एक्सप्लॉइट करना चाहता है और आखिर में इन सब से खतरनाक जोकर जो बैटमैन को यही समझाना चाहता है कि ही इज एग्जैक्टली लाइक हिम। You complete me. You're garbage who kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. जोकर साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट करता है बैटमैन के ऊपर। यहीं पे बैटमैन सिर्फ गॉथम की क्रिमिनल्स से नहीं लगता, उसकी असली लड़ाई उसके खुद के साथ है। इतनी कठिनाइयों के बाद भी बैटमैन अपने अंदर ये बिलीव रखता है कि डीप डाउन देयर इज ए गुडनेस इन एवरीवन।